So guys, hello and welcome back to the channel and to a new fresh vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आ चुका हूँ अपने गांव और यहाँ पे था थोड़ा काम सेब के पेड़ लगाने का, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि सर्दियों में जो सेब के बगीचे की मेंटेनेंस है और जो पेड़ लगाने का प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो अभी बस मेरे को थोड़ा सा काम है ऑफिस में, तो ऑफिस जाके वो काम निपटा के ले चलता हूँ आपको अपने बगीचे में और आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारे वहाँ पे काम होते हैं और कैसे कैसे पेड़ लगते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाता रहूँगा और एकदम जो हिमालयन स्टाइल ऑफ लिविंग है, पहाड़ी स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो आपको बताऊँगा कैसा है। तो थोड़े से शॉर्ट्स देखिए और फिर चलते हैं। मैं ना घर जा रहा था, मतलब एनएच पे भी आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे जाम है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से है क्योंकि आज शाम को, मतलब आज सुबह सुबह 5 बजे इलेक्शन के रिज़ल्ट निकले हैं। तो इस वजह से जो विजयी पार्टी है वो ये सब कर रहे हैं, तो ये सारे चले हैं। आप देखो आगे तक काफ़ी जाम है, मतलब अभी तो यहाँ पे जब मैं जा रहा था तो एक बड़ा ट्रक भी फंसा हुआ था, पर अब थोड़ा कम है। सब वो अपनी मना रहे हैं, जीतने की खुशी मना रहे हैं क्या होता है बस। तो दोस्तों एक सेकेंड, तो ये अभी आपने देखे थे मेरे गांव के इलेक्शन के सीन। तो ये थे हमारे ज़िला परिषद जी, इनका नाम था उज्जवल मेहता। तो ये अभी विजय हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे इनका एकदम पूरा ट्रेडिशनल वे में वेलकम किया गया था। तो अभी अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे, खुद ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो रही है और बस अब थोड़े लेट हो गया, तो जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो दूसरे खेत से आ रहे हैं, तो हम बस उनके लिए अब खाना लेके जा रहे हैं। तो आपके खेत भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि पेड़ जो है सेब के पेड़ कैसे लगते हैं, और बगीचे का भी एक अच्छा सा टूर आपको देते हैं और फिर उनको खाना भी देते हैं और सब मिलके वहीं पे खाना खाते हैं। तो अब आप लोगों से मिलते हैं खेत में। हल्का सा चढ़ना पड़ता है खेतों के लिए। बाकी नम बगीचे के नज़ारे देखिए आप। ये घास की टोली कहते हैं इसे। ये जैसे हरा घास होता है, जब वो काट के एकदम सुखा लिया जाता है और सर्दियों में ना गाय वगैरह को खाने के काम आता है ये, तो इसलिए स्टैक करके रखते हैं। एक डंडा लगाते हैं और उसके चारों तरफ घास के जो ढेरे भारे होते हैं उनको लगाते हैं। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे ये जो पेड़ है इसको एक डंडे की तरह इस्तेमाल किया गया है और उसके चारों तरफ ये लगाया गया है। तो बस अब पहुँच गए, थोड़ा सा
बाकी है। खेत पहुंच जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं सेब के बगीचे। ये है हमारे सेब के पौधे। तो कुछ इस तरह से होता है जो एक सेब का बगीचा होता है हिमाचल में, कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाता है। स्टेप फार्मिंग यहाँ पे होती है। और एक बार शांति देखिए और व्यू देखो, मतलब काम करने का भी यहाँ पे ना मज़ा आ जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खाना मतलब क्यों लाया जाता है इतनी दूर, और मैं क्यों लाया था और ये लोग घर क्यों नहीं आए थे। तो पहाड़ों में क्या होता है कि किसी का खेत यहाँ पे होगा, किसी का खेत काफ़ी दूर होगा। तो मतलब दो जो हमारे खेत है वो तो घर के काफ़ी पास है, पर जो बाकी एक खेत है वो घर से काफ़ी दूर है और काफ़ी नीचे है। तो अगर यहाँ पे खाना नहीं लाते और ये लोग घर पे खाना खाने आते तो इस खेत का मतलब जो काम था वो रह जाता और बाकी का जो दिन का टाइम था वो वेस्ट हो जाता। तो इस करके खाना चाय वगैरह बढ़िया एकदम पैक करके लाते हैं और फिर सब मिलके खेत में खाते हैं। और आपको दिखाता, अगर आप देख रहे होंगे पीछे तो ये बड़े पापा है और वो जो वर्कर है हमारे जो कर रहे हैं वो भी खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब वह कैसे समझाऊँ समझ नहीं आ रहा। एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होता है वो साथ में बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता है इनको भी और हमको भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं ये लोग खेत का, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। तो अभी पेड़ लगाने का काम चल रहा है मेनली, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गड्ढे क्यों किए जाते हैं और कितने किए जाते हैं और किस चीज़ पे ये डिपेंडेंट होते हैं। तो पहले तो आपको जगह देखनी है कि जहाँ आप गड्ढा कर रहे हो आने वाले टाइम में वो पेड़ दूसरे जो पेड़ होंगे ना इधर उधर के उसको दिक्कत ना दे। तो जैसे हमने ये जगह देखी, अब ये जो पीछे वाला पेड़ है ये सूखने वाला है, तो ये 2 या 4 साल चलेगा, उसके बाद सूख जाएगा। तो जब तक ये पेड़ उठेगा तब तक मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो पहले जगह छांटी, उसके बाद देखना है कि आप कितने साल वाला पेड़ लाए हो। अगर आप 3 साल वाला पेड़ लाए हो तो जैसे हमें फिर 2 फुट का गड्ढा करना पड़ता है। अगर 2 साल वाला पेड़ है या पाल्टी है तो 1.5 फुट का गड्ढा करो और उसमें पेड़ लगा दिया जाता है और उस हिसाब से वो बढ़ता है। अब पेड़ हम इस टाइम पे क्यों लगाते हैं, इस टाइम पे पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो है ना ज़मीन में वो नमी रहती है और बर्फ़ का मौसम है, तो जैसे बर्फ़ पड़ेगी तो ज़मीन जो है ना नमी ज़्यादा पकड़ती है। तो इस टाइम अगर पेड़ लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा उठता है। बाकी अभी भैया गड्ढा करेंगे और फिर यहाँ पे पेड़ लगाएंगे तो वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से पेड़ को लगाया जाता है, एकदम उसकी जड़ें बिठा दी जाती है और जो मिट्टी होती है उससे उसको ढक दिया जाता है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये गीली मिट्टी है, मतलब पेड़ को ना नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे। तो ये इस तरह से पूरा पेड़ बिठा दिया जाता है ताकि इसमें हवा ना जाए। अगर इसमें अंदर हवा चली गई ना तो फिर इसकी जो जड़ें हैं वो सूख जाती है और पेड़ उठेगा नहीं। अभी ये तो पाल्टियाँ हैं, मतलब इसके लिए ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं करना पड़ता, इसकी बस जड़ें बिठानी होती है तो ये अपने आप अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। बाकी आपको ये देखो बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम भैया, ये देखो सेट कर रहे हैं भैया अब, ताकि जड़ों में हवा ना जाए और इधर उधर से एकदम सेट हो जाए ये पूरा का पूरा, और हवा से हिले भी ना और जड़ों में भी हवा ना जाए, ताकि पेड़ जो है ना सूखे ना। तो ये देखो एकदम इतना टाइम लगता है, हमने गड्ढे पहले किए हुए थे ताकि जब पेड़ लाएं तो एकदम से बस उन्हें लगाते जाए। तो कुछ इस तरह से पेड़ लगाए जाते हैं। अभी जिस पेड़ को आपने देखा था अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एकदम जो है ना तैयार हो गया है और ग्रोथ के लिए बस रेडी है, फसल दे देगा 3 साल में। अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपने ये वाला पेड़ देखा जिस हिसाब से ये है, बाकी सारे भी इसी हिसाब से लगेंगे। अभी ये देखिए पीछे इतने पेड़ जो यहाँ पे रखे हैं ये बाकी है लगाने, और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो अब इनके साथ थोड़ा काम करते हैं और इनको फटाफट लगाते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से।
तब तक के लिए सारा काम हो चुका है और पेड़ भी लग चुके हैं। जो थोड़े बचे हैं वो घर पे लगाने हैं, घर के आगे जो बगीचा है वहाँ लगाना है, तो वो कल लगाएंगे। तो पहुँच गए टाइम से रोशनी रोशनी में, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि जो मेरे घर के आसपास बगीचा है और प्रॉपर्टी है वो कैसी लगती है। तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये है हमारी पार्किंग, और जो हमारा बगीचा शुरू होता है वो यहीं से, मान लो यहीं से शुरू हो जाता है, वो भी हमारा ही है। तो ये सारा हमारा बगीचा है, और ये जो ग्रीन ग्रीन पेड़ है उससे इधर इधर तक है हमारा बगीचा, नीचे तक। और एक बार आप व्यू भी देखो यार, कितना प्यारा आता है सुबह यहाँ पे। तो ये अगर आप देख रहे हैं, ये सारा हमारे घर के सामने वाला बगीचा है। वो वाटर टैंक है नीचे, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा है, और ये सारा वो सबसे पुराना वाला घर है, मेड ऑफ वुड एंड जो मिट्टी और पत्थर के बनते थे। ये ऊपर हमारा मंदिर है, दैट्स अ स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ क्लास 6 तक, और उसका ग्राउंड भी है, वहाँ पे हम लोग खेलते थे। और ये, हाँ, ये ऊपर तक। तो जैसे कि अभी आपने पिछली क्लिप्स में देखा और बगीचा कैसा सा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोविड का टाइम भी था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा जितना बाकी लोगों को जो प्लेन्स में रहते हैं उनको करना पड़ा, बिकॉज वी वर आउट इन द ओपन इन ऑर्चर्ड्स, सिर्फ घर में ही बंद नहीं थे। तो वो एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। बाकी तो जैसा सबने सहा वैसा हमने भी सहा। और एक और बंदे को दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुको, वो दिख रहा है, वो ये है हमारा ड्यूक, और एक और है वो अभी शायद कहीं गया हुआ है। तो जैसे कि आपने एप्पल ऑर्चर्ड्स तो देख ही लिए हैं, और जब एप्पल्स नहीं होते तो बाकी सब्जियां जैसे आलू हो गए, मटर हो गए, कीवी होगी, ये सब भी लगा रहता है। तो यहाँ पे जो है ना, बंदर थोड़े ज़्यादा है, तो इस करके हमने ड्यूक को खुला ही छोड़ा होता है, तो उनसे भी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान करते हैं। तो बाकी यार बहुत सही लगता है गाँव आके, एकदम खुला, और मतलब वो बंदिश नहीं होती जैसे हमें प्लेन्स में लगती है। प्लेन्स में या सिटीज़ में लगती है, प्लेन्स में गलत बोल रहा हूँ, सिटीज़ में लगती है। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो यू आर मोस्ट वेलकम। और ये देखो, अब शाम होने वाली है, तो थोड़ा चल के आग वाग जलाते हैं तंदूर में।